आज की वीडियो कोई पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो नहीं है। आज की जो वीडियो मैंने बनाई है उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर, पर्सनली कॉल भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो एक क्वेश्चन है, हो सकता है वो क्वेश्चन आपका भी होगा। तो जो क्वेश्चन है उसको जानने के लिए वीडियो एंड तक देखते रहिएगा। मैं बात ये करना चाहता हूँ आज स्टूडेंट के एस्पेक्ट से। जो सबसे बड़ी एक बात है वो यही है कि यार ये लॉकडाउन कब खत्म होगा और क्या हमारा एग्जाम होगा या नहीं होगा। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, इतनी तो बात समझ में आ गई होगी, जब ये वीडियो बन रही है तो करीब 13,85,000 के करीब हमारा कोरोना का जो केस है वो देश में हो चुके हैं और बहुत सारे लोग क्या हो गए, रिकवर भी कर चुके हैं। लेकिन आपको मालूम होगा पूरी जो हमारी गवर्नमेंट की इकोनॉमी है इस कोरोना की वजह से क्या है, अस्त व्यस्त हो गई है। आपके घर पर भी, आपके यहाँ भी बहुत सारी हो सकता है दिक्कतें हो रही होंगी। लेकिन मेरा यही एक सवाल है आपसे, क्या आपके घर पे खाना नहीं बन रहा है? क्या आप सुबह की चाय नहीं पी रहे हैं? उम्मीद है 90% लोग जो वीडियो देखेंगे वो सुबह की चाय, कॉफी, मिल्क तो पीते होंगे, है ना? पीते हैं ना? कमेंट करके बता सकते हैं आप, मैं कमेंट आपके पढ़ता रहूंगा। तो अगर आप सुबह की चाय, कॉफी, मिल्क पीते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट, सो जब आप ये सारी चीजों को डेली कर रहे हैं तो क्या आपको पढ़ाई डेली नहीं करनी चाहिए? मान लेते हैं एग्जाम 6 महीने बाद होगा, मान लेते हैं, लेट सपोज, क्योंकि हम मैथ्स के टीचर हैं और मैथ्स में हर चीज सपोज ही की जाती है। मान लेते हैं कि 6 महीने बाद एक एग्जाम होने वाला है, तो क्या लगता है सिर्फ 1 महीने में उसकी तैयारी करके सिलेक्शन लग जाएगा? क्या लगता है ये कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज के एग्जाम है जहां पर हम एक दिन पहले, नाइट से पहले स्टडी करते थे, एक वो गाइड लेके आते थे, कुंजी लेके आते थे और उससे सिलेक्शन हो जाता था? ऐसा नहीं है, ठीक है? तो आप पहली चीज, आज की वीडियो जो मैं मेन आपका जो क्वेश्चन था उसको अवॉइड करना चाहता हूं आपकी लाइफ से कि एग्जाम होगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे न्यूज वाले कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियां होंगी नहीं। भाई मैं आपको एक पर्सनल अपने जो मेरे पास एक्सपीरियंस उससे मैं बताता हूं। देश को रन करने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरियां कभी खत्म नहीं हो सकती हैं, कम हो सकती हैं लेकिन खत्म कभी नहीं हो सकती हैं। आप ये बताओ, अगर मैं पुलिस का एग्जाम नहीं लूंगा, जेल का एग्जाम नहीं लूंगा, कस्टम के एग्जाम नहीं लूंगा, आईबी के एग्जाम नहीं लूंगा, मिनिस्ट्रियल एग्जाम नहीं लूंगा, बैंक के एग्जाम नहीं लूंगा, तो देश चलेगा कैसे? कुछ लोग हमारी गवर्नमेंट की बुराई कर रहे हैं कि सब चीज प्राइवेट हो जाएगी। अरे भाई, हर चीज प्राइवेट कैसे हो सकती है? जो काम गवर्नमेंट एजेंसी करती है वो काम प्राइवेट कैसे हो सकता है? तो ये जो बाकी कुछ लोग हैं, मैं देखता हूं वीडियो डालते हैं, कहते हैं देश की जो सरकार है वो निकम्मी है, वो चोर है। यार कैसी भी सरकार है, एटलीस्ट अभी आपके साथ तो खड़ी हुई है कि नहीं? बहुत सारे कंट्रीज आपको मालूम है, हमसे भी बड़ी बहुत विशाल शक्ति है अमेरिका, उसका क्या हाल हुआ है? वो तो हमसे बहुत हर चीज में आगे थे। लेकिन हमारे जो इंडियन जो गवर्नमेंट है, देखिए मैं किसी भी गवर्नमेंट के फेवर में नहीं होता, ना क्रिटिसाइज करता हूं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अपनी तरफ से अपना काम कर रही है। क्या हम और आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं पूरी? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है इस कंट्री के लिए कुछ भी करने के लिए? अच्छा है, आप ये जो प्रश्न है ये आप अपने आप से पूछिएगा जब आप इस वीडियो को देखेंगे। उम्मीद है बहुत सारे लोग इस वीडियो को डिसलाइक भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप करिए डिसलाइक। लेकिन जो मेरा सवाल है स्टूडेंट का, बस मैं वही कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट एग्जाम होगा। गवर्नमेंट अपने एग्जाम हो सकता है कम करेगी, यार पोस्टपोन कर देगी। कल को गवर्नमेंट आपका नेक्स्ट मंथ एग्जाम ले ले तो आपके लिए ही तो एक गाइडलाइन है कि अभी जब तक कोरोना ठीक नहीं हो जाता तब तक एग्जाम नहीं हो। क्या इसमें हमारा और आपका फायदा नहीं है? अगर हम सारे स्टूडेंट्स को मास गैदरिंग करके बुलाएंगे वहां पर तो क्या कोरोना नहीं फैलेगा? क्या अभी जगह आपने एक देखा हुआ स्टेट में ऐसा नहीं हुआ? जो एग्जाम हुआ उसकी वजह से 4 लोगों की वजह से जो जहां पर एग्जाम होना था वहां पर सभी लोगों को कोरोना का शिकायत हो सकती थी ना। तो ये जो देश में काम हो रहा है, आप देश को समझिए। देश अलग है और राजनीति अलग है। देश से बड़ी कभी राजनीति नहीं होती है। राजनीति से हमेशा सर्वोपरि क्या होता है, एक देश होता है। तो ये तो एक थोड़ी सी बात आ गई देश की, लेकिन हम अपने वहीं चलते हैं। जो हमारा विचार था कि जो एग्जाम है वो पाइपलाइंस हैं। मेरे पास भी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हैं कि एग्जाम होगा, एग्जाम में जॉब की वैकेंसी बढ़ेंगी,
कहीं कहीं बढ़ने की भी पूरी संभावना है और कहीं कम होने की भी गुंजाइश है। जहां पर कम होगी वहां पर कम होगी। लेकिन अगर आप कहो कि पुलिस में वैकेंसी नहीं आएगी तो कैसे मान लूंगा मैं कि पुलिस में वैकेंसी नहीं आएगी। आप एक अपना डिजिटल बोर्ड लेके आते हैं और उस पर बता देते हैं कि देश चोर है, देश निकम्मा है, ये है वो है। भाई देश बहुत अच्छा है अगर आप इस देश को अपना मानोगे तो, ठीक है। ये तो एक अलग बात थी जो हमारी पाइपलाइन से थोड़ी सी हट गए हम लोग। लेकिन दूसरी बात यही कि आप लोग अगर 6 महीने बाद एग्जाम है, मैं सच बता रहा हूं आपको, आज ही से अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रतीक सर से पढ़ो, प्रतीक सर के यूट्यूब चैनल पर पढ़ो। जहां आपको लगता है, जहां आपकी ईमानदारी से आपको लगता है मुझे समझ में आता है, आप उससे पढ़िए। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तभी आप आगे कुछ बढ़ पाएंगे, कुछ बन पाएंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी तो कहते हैं कि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बिना पढ़े कैसे बढ़ जाओगे? ये कोई अब संस्कृत का तो ज्ञान नहीं है, यहाँ पर आपका एप्टीट्यूड है वो डेवलप होना चाहिए अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो सभी लोग, जितने लोग इस वीडियो को देखें और जहां तक पहुंचा सकें, लोग लगे कि नेगेटिव हो रहे हैं, एग्जाम नहीं होगी, वहां तक उनके पास एक बार मेरी बात को पहुंचाने की कोशिश करना कि आपका एग्जाम होगा। मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है डिले होगा एग्जाम, लेकिन एग्जाम होगा। और आप ये सोचें कि हम मायूस हो जाएं, घर पर बैठे रहें, तो ये बात ध्यान रखना, क्या आपकी मम्मी ये आपसे कह रही है अभी लॉकडाउन है तो सुबह का मिल्क नहीं मिलेगा? क्या आपके पापा ये कह रहे हैं कि आपको जो 10 रुपए डेली मिलते थे या 5 रुपए डेली मिलते थे वो नहीं मिलेंगे क्योंकि लॉकडाउन है? नहीं ना। जब वो अपनी ड्यूटी को पूरी तरीके से निभा रहे हैं तो क्या आपका फर्ज नहीं है उस ड्यूटी को निभाना कि आपको पढ़ना है और अपनी जॉब लेनी है, गवर्नमेंट जॉब? प्राइवेट जॉब जो भी है, अच्छी है बुरी है, लेकिन आपको मालूम तो होगा एक चीज, श्योरिटी नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में एटलीस्ट श्योरिटी तो है अगर आप करप्ट नहीं है तो, ठीक है। तो ये मेरी एक छोटी सी गुजारिश थी। पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट का था कि सर कोरोना कब खत्म होगा? कोरोना जब भी खत्म होगा। अब ये कब खत्म होगा? हो सकता है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद खत्म हो जाए, लेकिन क्या एग्जाम होगा? एग्जाम जरूर होगा। मैं फिर कह रहा हूं एग्जाम जरूर होगा। आपको उस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। ये तो एक क्वेश्चन हो गया जो हमारे पास बहुत ज्यादा आता था। दूसरा, सर हम पढ़ें कैसे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है सैलरी देने के लिए या फीस देने के लिए। भाई आपको मालूम होगा कितने सारे यूट्यूब पर टीचर्स हैं जो फ्री में पढ़ा रहे हैं। किसी भी टीचर्स को ज्वाइन कर लो यार, किसी को भी ज्वाइन कर लो, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई खराब है, हर किसी के पास, आप मेरी जब भी वीडियो देखेंगे मैं हमेशा यही कहता हूं, हर किसी के पास कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होता है जो उसकी स्ट्रेंथ होती है। आप उससे पढ़िए। जहां पर कोर्स आपको लगता हो जादू नहीं दिखाया जा रहा, पूरा एक चैप्टर डील आउट होता है, आप वहां पढ़िए। प्रैक्टिस सेशन लगाइए। अगर आपने अपना सिलेबस कर रखा है पूरा तो आप स्पीड टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए। बहुत सारे फ्री में अवेलेबल स्पीड टेस्ट हैं, आपने देखा होगा ऑनलाइन, जब आप सर्च करेंगे तो आप उनसे प्रैक्टिस करिए। बट मैं फिर आप सभी से हाथ जोड़ के एक ही विनती करता हूं, सारे स्टूडेंटों से, यार अपनी पढ़ाई मत रोको। क्योंकि जब आपका एग्जाम आएगा और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आपको ये बात बहुत ज्यादा हर्ट करेगी और याद आएगी कि सर ने कहा था, या आपके माँ बाप भी कहते होंगे कि भाई हमें पढ़ना चाहिए। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो लॉकडाउन में एक ही चीज कहते हैं, सर हुआ तो बहुत कुछ खराब है लॉकडाउन में, लेकिन पढ़ाई अच्छी हो रही है। क्यों? क्योंकि कोई काम नहीं है उनके पास, क्योंकि वो सीरियस हैं अपनी पढ़ाई के लिए। तो मैं आप सभी से यही फिर बार बार अपनी वीडियो में, और जैसे मैं कह सकता हूँ, मैं फेसबुक लाइव आके भी कहता हूँ, अपनी जब मैं क्लास पढ़ाता हूँ तब भी कहता हूँ, और आज ये जो आपको वीडियो बना रहा हूँ उसमें भी मैं यही कह रहा हूँ कि भाई पढ़ते रहिए। पढ़ेंगे तभी कुछ बन पाएंगे, कंटिन्यूअस एफर्ट। अच्छा लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके हो सकता है आस पड़ोस में, आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव में कोई ना कोई आर्मी में सोल्जर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट कोई तो होगा। हाँ होगा, कोई ना कोई होगा आसपास कहीं, या आपने कभी किसी आर्मी मैन को देखा होगा। कभी आप उनकी रूटीन लाइफ देखिएगा, वो अगर 5 बजे उठना होता है, उन्हें जंग पर नहीं जाना है, जंग नहीं छिड़ रही है अभी, लेकिन वो डेली 5 बजे उठ के अपनी तैयारी में लग जाते हैं। वो अपनी फिजिकल जितने भी स्टैंडर्ड जो उनकी ट्रेनिंग है वो डेली करते हैं। उसके बाद जो आर्म्स की उनकी जो प्रैक्टिस है वो करते हैं। आफ्टर दैट जो उनके शेड्यूल है उसको फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं भाई?
ऐसा तो है नहीं है कि अगर वो एक दिन अपनी AK-47 LMG या पिस्टल नहीं चलाएंगे, कार्बाइन नहीं चलाएंगे, तो देश में उनको बंदूक चलाना भूल जाएंगे। ऐसा नहीं है ना। क्यों करते हैं? क्योंकि डेली प्रैक्टिस करने से वो अपने आप को एक एक्सपर्टाइज बना रहे हैं, उनको कंडीशंस पता पड़ती हैं। मैं अगर पढ़ाता हूं तो क्या मुझे सब कुछ आता है? नहीं, मैं भी तो पढ़ाते पढ़ाते ही सीख रहा हूं। आपके डाउट से, आपकी समस्याओं से, नए नए क्वेश्चन से हम भी तो सीखते हैं। तो आपको सिर्फ एक ही सिनेरियो माइंड में लेके चलना है कि फौजी की तरह अपनी लाइफ की स्ट्रेटेजी बनाइए कि हमें डेली पढ़ना है। अगर हमने 2 घंटे लाइफ में स्ट्रेटेजी बनाई है, हमें पढ़ना है उस दिन, चाहे संडे हो, चाहे ट्यूसडे हो, मंगलवार का व्रत हो, सोमवार का व्रत हो, शुक्रवार का व्रत हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने रिलीजियस हैं या अनरिलीजियस हैं। लेकिन आपका जो धर्म, जो अभी मेन रिलीजन है आपका स्टूडेंट लाइफ में, इट्स ओनली टू स्टडी। हो सकता है कुछ लोगों को बात चुभ रही होगी, कुछ लोगों को अच्छी लग रही होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मैं अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हूं और मुझे मालूम है एटलीस्ट 50 बच्चे तो इस वीडियो को देख के कुछ तो सोचेंगे कि यार थोड़ा सा तो पढ़ लेते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, आफ्टर गेटिंग द गवर्नमेंट जॉब लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। ओके, आपको पता पड़ेगा जब आपके माँ बाप को लोग कहेंगे कि ये उनके माँ या पिताजी हैं। समझ रहे हैं? वो एक अपने आप में बहुत बड़ा ऑरा होता है बच्चों। उससे आपको, जब वो आपको पता पड़ेगा तभी आपको उसकी अहमियत पता पड़ जाएगी। तो यार सभी लोग, मैं फिर कहता हूँ, पढ़ना स्टार्ट कर दो। कहीं से भी पढ़ सकते हो। फीस की अगर किसी को दिक्कत है, जो वीडियो देख रहे हैं, मुझसे पर्सनली संपर्क कर लेना। मैं आपको फीस कम करा दूंगा किसी भी टीचर की, जहां आपको लगता है कि वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं बताएं आप लोगों के लिए। और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि और आपके लिए क्या अच्छा किया जा सकता है। बीइंग योर टीचर, योर मेंटर और द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर फीस की वजह से आपकी पढ़ाई कहीं भी रुक रही हो तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां आप मुझे जानते हैं, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आपकी फीस मैं कम या ख़त्म ही करवा दूंगा। ठीक है? तो इतना तो मैं आपके लिए कर सकता हूं, लेकिन फिर पढ़ना आपको ही है बच्चों, है ना। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, और मैं कहता हूं पढ़ेगा इंडिया तभी बनेगा इंडिया। अभी हम कुछ नहीं है, हमें बहुत तरक्कियों पर जाना है। ठीक है? वी आर डेवलपिंग कंट्री, और अगर डेवलप्ड कंट्री बनना है तो हम सबको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस देश के लिए। ये देश है भाई, इस देश को अपनी मातृभूमि, अपनी कर्म भूमि समझ के पढ़ते रहो। इसके लिए अगर कुछ करना है तो गवर्नमेंट जॉब में आओ, जहां आप देखते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनती हैं, उसमें आप पार्ट लीजिए। जब आपका प्रमोशन होगा तो आपको ये सिचुएशंस मिलेंगी कि आप एक कॉमन पीपल के लिए कुछ कर सकें। ठीक है बच्चों? तो ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। तो मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने बात आपको समझाने की कोशिश करी है। तो इतना ही वीडियो को रखते हैं, और आप कमेंट करके बताइएगा जरूर कि अगली वीडियो में आपको क्या समस्या है, उस पर एक वीडियो और बना दी जाएगी। ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपका प्रतीक सर आपके कमेंट्स का वेट करूंगा, डिसलाइक वालों का भी वेट करूंगा। ठीक है बच्चों? बाय बाय, टेक केयर। अपना, अपने घर वालों का, अपनी सोसाइटी का, अपने शहर, अपने राज्य, अपने देश का ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों? बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, और हमेशा की तरह जय हिंद।